Hello students, today we will start with the new chapter that is sequences and series. ये चैप्टर आपने 10th में किया हुआ है. इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, सीक्वेंसेस की थी और उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था. लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले इसमें आता है सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज़ ए सीक्वेंस. तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ any objects or a set of numbers in a particular order followed by some rule. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज़ ए सीक्वेंस. सिमिलरली सेकेंड इज 1, 3, 5, 7, एंड डैश डैश इज़ ए सीक्वेंस. तो आप देख पा रहे हैं कि जो सीक्वेंस होती है वो एक अरेंजमेंट होती है, अरेंज करना चीज़ को, जैसे रो में अरेंज करना और ऑब्जेक्ट्स को या सेट ऑफ नंबर्स को. तो यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और फॉलोड बाय सम रूल. और इनमें कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए. जैसे यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो अगर लास्ट टर्म में हम 1 ऐड कर दें तो ये सीक्वेंस बन जाएगी. इसमें 2 ऐड कर दें, ये सीक्वेंस बन जाएगी. ठीक है. तो ये डेफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल. उसके बाद आता है इसकी टर्म्स को डिनोट कैसे करते हैं. अगर कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में कुछ नंबर होंगे, है ना, कुछ मेंबर्स होंगे. तो इस टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं उसको टर्म्स बोला जाता है सीक्वेंस के. तो वी डिनोट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस बाय A1, A2, A3, डैश डैश डैश, AN एंड सो ऑन. इसका मतलब ये है कि A1 किसको डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म को. A2 किसको करता है, सेकंड टर्म को. A3 किसको करता है, थर्ड टर्म को, एंड सो ऑन. और बीच में एक टर्म लिखी है nth टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं AN से. उसके बाद है ए सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज़ आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस. मतलब जो सीक्वेंस होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस कंटेनिंग finite number of terms is called a finite sequence. For example 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसका लास्ट टर्म हमें मिल गया 6 तक. तो ये जो सीक्वेंस होगी ये एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट होगी. नेक्स्ट, ए सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. और जिसमें हम टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, डैश 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 इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. अब इसके बाद वर्ड आता है, सीक्वेंस आपने कर लिया, ठीक है. अब आता है सीरीज़. तो सीरीज़ क्या होती है, तो डेफिनेशन देखिए. इफ़ A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश, फिर AN एंड सो ऑन. सपोज करो ये कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, is a sequence, then the expression A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus dash 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 plus AN plus dash 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 is a series, मतलब is a corresponding series. तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो उसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ लिख सकते हैं. वो क्या होती है, यहाँ सीक्वेंस में हम कॉमास डाल के लिखते हैं, जो सीरीज़ बनती है उसमें टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है. तो देखिए प्लस साइन आ गया बीच में, तो ये आपकी एक सीरीज़ बन जाएगी. द सीरीज़ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंडिंग इफ़ द सीक्वेंस इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो इसी तरह से ऐसे सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है, ऐसे सीरीज़ भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है. फॉर एग्जांपल इफ़ 1, 2, 3, 4 इज़ ए सीक्वेंस, देन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज़ 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश. ठीक है. तो सीक्वेंस से हम सीरीज़ बना देंगे, टर्म्स को ऐड कर देंगे. इसके बाद एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन. पहले सीक्वेंस, उसके बाद सीरीज़, उसके बाद प्रोग्रेशन. द सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस ही होती है. द सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न इज़ नोन एज प्रोग्रेशन. तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स एक पैटर्न को फॉलो करते, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसको प्रोग्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज़ ए प्रोग्रेशन. क्यों, इसमें जो पैटर्न है वो देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो होगा ये सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन होगी. तो ये डेफिनेशंस थी सीक्वेंस, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन की, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है. आपने बहुत सारे क्वेश्चन 10th क्लास में किए हैं, तो चलिए देखते हैं 11th क्लास के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो राइट दी क्वेश्चन है, राइट दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस
हुज nth टर्म इज़ गिवन बाय, तो उन सीक्वेंसेस की फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है जिनकी nth टर्म हमें गिवन है नीचे। तो फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 2n+5 एंड सेकेंड पार्ट इज़ an इक्वल टू n-3/4। मतलब आपको जनरल टर्म दी हुई है और आपने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। वी हैव an क्या दिया है 2n+5, नंबर 1 कर दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो n को क्या पुट करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो आप पुट कर देंगे n 1 2 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो गया, 2 + 5 7। a2 के लिए 2 इंटू 2 + 5, n को 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 + 5 9। a3 के लिए n को 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 + 5 दैट इज 6 + 5 इक्वल टू 11। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स आर, दैट इज द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 7 9 एंड 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। वी हैव an इक्वल टू n-3/4, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 3/4 सॉल्व करेंगे, -2/4 दैट इज़ -1/2। उसके बाद हम n को 2 पुट करेंगे, तो a2 क्या आएगा 2 - 3/4 दैट इज़ -1/4। और फिर हम n को 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 - 3/4 दैट इज़ 0/4 that is 0। तो therefore the required terms are -1/2, -1/4, 0। तो इस तरह से हम टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें किसी सीक्वेंस की nth टर्म पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द सीक्वेंस an be defined as follows: a1 equal to 1, an equal to an-1 + 2 for n greater than equal to 2। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कहता है एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म आपको दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने वैल्यू क्या डालनी है, n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं या ऊपर पुट कर सकते हैं 2 3 4। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव a1 मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, an nth टर्म गिवन है, लेकिन nth टर्म डिपेंड करती है n-1 टर्म पे, ठीक है। तो इसमें n की जो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 2। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, लेकिन फर्स्ट टर्म मुझे पहले से पता है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दिया। तो देयरफॉर पुट करेंगे n को 2 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो a2 की वैल्यू मिलेगी, 2 पुट करते ही a1 हो गया +2, a1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 1 + 2 कितना हो गया 3। a3 के लिए जब 3 पुट करेंगे तो ये 2 हो गया, a2 + 2, a2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 3 और a1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा। ऐसे ही a4 के लिए a3 + 2 आएगा, a3 की वैल्यू यहाँ से आएगी और 2 हमारा इसमें फिक्स है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। a5 के लिए a4 चाहिए, a4 हमारे पास अभी लास्ट टर्म में आया, तो ये 7 यूज़ करेंगे, 7 + 2 9। तो देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड कर लिया, वो क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब सेकंड पार्ट था राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश डैश। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगी। सीरीज और सीक्वेंस में एक ही फ़र्क होता है, इसमें क्या करते हैं सीरीज़ में प्लस से कनेक्ट कर देते हैं टर्म्स को, प्लस साइन डाल के, ठीक है। ये सीरीज़ है आपकी पूरी, लेकिन ये फर्स्ट 5 टर्म्स है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द फिबोनेची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = a1 = a2, मतलब फर्स्ट टर्म भी 1 है और सेकेंड टर्म भी 1 है, एंड nth टर्म an = an-1 + an-2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे वो 2 से ग्रेटर पुट करेंगे, 2 नहीं पुट कर सकते, 2 से ऊपर मतलब 3 पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड an + 1 ओवर an, इन टर्म्स का रेशियो निकालना है 4 जब n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो n की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए हमें इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना, वैल्यू निकालना है इसके अंदर। तो सोल्यूशन देखते हैं, आपको दिया हुआ है a1 1, a2 1, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1, और nth टर्म क्या है an = an-1 + an-2। साथ में कंडीशन है आपके पास, जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर दी। उसके बाद आपने पुट करना होगा इसमें, देखो जब मैं यहाँ पे 5 को पुट करूँगा तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी a6 की, तो इसका मतलब मुझे a6 तक 6 टर्म तक चाहिए। तो पुट n को क्या करेंगे, 2 तो मेरे पास टर्म्स हैं, तो क्या पुट करेंगे 3, 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो n को आप पुट करेंगे n 3 से लेके 6 तक की वैल्यूज़।
नाउ A3 इक्वल टू A2 प्लस A1। A2 मेरे पास 1 था, A1 मेरे पास 1 था, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। A4 निकालेंगे तो यहाँ A3 आएगा प्लस A2 आएगा। A3 की वैल्यू अभी फाइंड की 2 और A2 की वैल्यू 1 थी, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। A5 क्या आ गया, A4 प्लस A3। तो आप देखेंगे A4 प्लस A3 जो हमारी पिछली टर्म्स थी उनका सम करना है, तो आपको ये 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। A6 निकालेंगे, A5 प्लस A4, इन दोनों का सम हो जाएगा 5 प्लस 3 8। नाउ अब हमारे पास A6 तक आ गई सारी टर्म्स, मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। अब निकालना है क्या है, 4n इक्वल टू 1। तो बताइए जब n की वैल्यू 1 होगी तो an प्लस 1 ओवर an इसका रेशो क्या होगा। तो जैसे n को 1 पुट करेंगे ये A2 बाई A1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 आंसर 1 आ जाएगा। 4n इक्वल टू 2, तो an प्लस 1 ओवर an, ठीक है, ये A3 हो गया, नीचे A2 हो गया। A3 की वैल्यू हमारे पास ये रही 2 और A2 की वैल्यू 1 थी, तो 2 बाई 1 2 आंसर आ जाएगा। 4n इक्वल टू 3, तो an प्लस 1 ओवर an की वैल्यू 3 पुट करने पे A4 बाई A3 आएगा, और A4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, ये देखिए ऊपर, और A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही 2, तो 3 बाई 2 आंसर हो गया। 4n इक्वल टू 4, तो ये कितना बन जाएगा A5 बाई A4 विच इज़ इक्वल टू 5 बाई 3, और 4n इक्वल टू 5, ये कितना आ जाएगा A6 बाई A5 इक्वल टू 8 बाई 5। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा तो ईजी रहेगा। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आई 1 2 3 बाई 2 5 बाई 3 एंड 8 बाई 5। ठीक है जी। उसके बाद एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है नीचे, आप इसको भी देख सकते हैं। सीरीज़ आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो सीरीज़ को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है कॉल्ड सिग्मा नोटेशन यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ठीक है, एज मीन्स ऑफ इंडिकेटिंग द समेशन इन्वॉल्व। तो इसमें हम सीरीज़ का सम करते हैं, तो समीशन K1 to n A K का क्या मतलब होता है, आप K को पहले 1 पुट करेंगे तो A1 आ गया, फिर समीशन का प्लस लगेगा, फिर 2 पुट करेंगे तो A2 आएगा, फिर प्लस लगेगा, फिर A3 आएगा, फिर प्लस लगेगा, और ये चलता जाएगा, और लास्ट में K की वैल्यू क्या आ जाएगी n। तो देखिए ये क्या है, इसका मतलब है दिस इज़ दी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन K इक्वल टू 1 to n A K। तो इस तरह से ये सीरीज़ जो होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा नोटेशन के साथ।